यस, आ जाइए, उधर जाइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भरत कुमार सूरी जी। जी सर, परिचय दे दीजिए इंटरव्यू बोर्ड को अपना। मेरा नाम डॉक्टर भरत कुमार सोनी है। मैं सतना जिले का निवासी हूँ। मेरी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों सतना जिले के स्कूल से हुई है और उसके पश्चात मेरी ग्रेजुएशन वहाँ की राजीव गांधी कंप्यूटर कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स कॉलेज सतना से हुई है। 2013 में मेरा पीजी होने के पश्चात मैं शिक्षण में कार्यों में लग गया था। टीचिंग एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे 2019 में यूजीसी नेट एमपी सेट क्वालिफाई कर यूजीसी नेट जेआर 2019 जून में क्वालिफाई किया। दिसंबर 19 में पुनः मैंने नेट जेआर क्वालिफाई किया। तब मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हुआ और पुनः मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। 2019 से 2023 तक मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई और इस बीच मैंने मध्य प्रदेश सेट, महाराष्ट्र सेट के कुछ पेपर पहले दे रखे थे, राजस्थान सेट के, उससे भी मैं क्वालिफाई हुआ और उसके बाद पुनः मैं सतना जिले के निजी विश्वविद्यालय AKS यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पुनः ज्वाइन किया और तत्पश्चात मैं सह प्राध्यापक के पद से वहाँ से रिजिग्नेशन देने के पश्चात मैं वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक वाणिज्य के रूप में वहाँ के एक्सीलेंस स्कूल में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। रोल नंबर क्या है आपका? 1128 और आपका आधार कार्ड नंबर? 722218078806। कौन जारी करता है इसे? UIDA क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म यूनिक आईडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिक आईडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? G20 सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? G20 सम्मेलन 2024 मुझे थोड़ा याद आ रहा है, जो भारत में हुआ है शायद। नहीं, 2023 कहाँ पर है? सॉरी, कोई बात। भारत का पहले उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भारत के कौन है? कोई बात नहीं। भारत की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सेंट्रल भारत की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारत की और मध्य प्रदेश की कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? मध्य प्रदेश में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी आदिवासी यूनिवर्सिटी है। 3 है कि 2 है? किसी लोग से बताइए। 2 है। एक इंदिरा गांधी आदिवासी यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में और सागर में हरि सिंह गौर। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख 21 तारीख 21 अप्रैल। 21 अप्रैल क्या है आज के दिन का महत्व? किसलिए जाना जाता है आज का दिन? कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर। ठीक है, भरत कुमार जी सतना जिले से हैं, तो सतना से अलग हुआ जिला है मैहर। कुचेहरा कहाँ पड़ता है, सतना में कि मैहर में? कुचेहरा जिला कुचेहरा जिला है क्या है? कुचेहरा तहसील जो है वो वर्तमान में मैहर जिले का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर एक भरत स्तूप प्लेस है था। भरत स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित थे, या वर्तमान में नष्ट हो चुका है। तो इसके जो अवशेष है वो कहाँ रखे गए हैं, किस म्यूजियम में? अवशेष जहाँ तक मेरी जानकारी है कलकत्ता की एक म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पर ये कलेक्ट किए गए हैं। और जो भरत स्तूप जहाँ पर अवस्थित था वहाँ पर अभी उसके कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है। वहाँ पे एक टीला है जो मिट्टी में दबा हुआ। ठीक है। मुकुंदपुर सफारी ये कहाँ पर है? मुकुंदपुर सफारी सतना जिले के नजदीक ही है। सतना जिले का हिस्सा है जो रीवा सतना मार्ग पर पड़ता है और जहाँ पर ये ओनली व्हाइट टाइगर सफारी ऑफ द कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करता है और जो एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। और ठाकुर रणमत सिंह के बारे में जानते हैं आप? ठाकुर रणमत सिंह के बारे में? जी वो किस रियासत से बिलोंग करते थे ठाकुर रणमत सिंह? ये रीवा की
रीवा राजा की रियासत से संबंधित थे और ये हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और इन्हीं के नाम पे वहाँ का विश्वविद्यालय नाम है। ठीक है। आप वेंकट 2 में हैं। वेंकट वन। वेंकट 1 क्यों नाम पड़ा है वेंकट 1? इसी रीवा रियासत में ही एक वेंकट राजा करके हुए, उनके नाम पर ये शायद। ठीक है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से आपने किया जी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ये कौन थे अवधेश प्रताप सिंह रीवा रियासत के या बघेलखंड क्षेत्र में क्या थे? मुझे इसकी पूरी जानकारी। कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्स से हैं आप? ठीक है। बताइए एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल के बारे में जानते हैं? नेशनल डायरेक्ट टैक्स ट्रिब्यूनल। ये बैंकिंग से संबंधित शब्दावली है एनडीटीएल। ठीक है। एसएलआर और सीआरआर इन दोनों में गोल्ड के रूप में किसमें रखा जाता है? गोल्ड कैश। गोल्ड कैश और जो हाईली लिक्विड एसेट हैं इसमें इतना मुझे जानकारी है कि सीआरआर जो है वो कोई भी बैंक अपने नेट टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का परसेंटेज जो है आरबीआई के पास रखती है। सीआरआर और एसएलआर स्वयं के पास रखती है। तो मैं मानता हूँ कि जो सीआरआर है उसको गोल्ड के फॉर्म में रखती है। एसएलआर रखती है, सीआरआर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात सेवा क्षेत्र में किस चीज का होता है? सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निर्यात पूरे देश का मुझे यह ज्ञात है कि आईटी में होता है, आईटी इंडस्ट्री का होता है। मध्य प्रदेश का मुझे ज्ञात है। ठीक है सर। ट्रेड रूट्स के बारे में कुछ बताइए। ट्रेड रूट्स शब्द जो है हमारे आजादी के पहले से और आज तक इस्तेमाल होता आ रहा है, जहाँ से हमारा विदेशी निर्यात और आयात का व्यापार होता है। इंटरनेशनली कुछ ट्रेड रूट्स हैं बहुत मशहूर जिनका भारत से भी संबंध है, ये कौन से ट्रेड रूट्स हैं? सिल्क रूट के बारे में आपने सुना है? सुना है पर इसके बारे में अध्ययन करने का मौका नहीं मिला। सिल्क रूट के बारे में जी नहीं मालूम? अंग्रेजों के समय में जो सिल्क का प्रोडक्शन होता था उसके कहाँ? एक्सपोर्ट के लिए भारत देश। अंग्रेजों के पहले, मुगलों के भी पहले से ये सिल्क रूट चल रहा है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है इसका आपको आइडिया नहीं? नहीं सुना है। कोई बात नहीं। अंग्रेजों के टाइम में जो दूसरा रूट डेवलप हुआ वो कौन सा है? अच्छा, अंग्रेज क्यों आए थे भारत? अंग्रेज सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से आए थे। किस चीज का व्यापार करने के लिए? सबसे पहले किस चीज के व्यापार के लिए इंडिया तक पहुंचे थे लोग, सेलर्स? सटीक जानकारी सर इसकी फिर भी गेस करके बताइए, क्योंकि करने का प्रयास करूं तो मुझे अंग्रेजों ने मुख्यतः नील का व्यापार किया था यहाँ से और नील की खेती उद्देश्य से और व्यापार में कपड़े का और जो राष्ट्रीय धरोहर हमारी सोना था उसको यहाँ उसको एक आइटम था, आपको क्लू दे रहे हैं, एक आइटम था जिसके लिए अंग्रेज इंडिया आए थे, जो सोने से भी महंगा बिकता था उस टाइम इंग्लैंड में। उस चीज की तलाश में ये सारे सेलर्स इंडिया आए थे। नहीं, मसाले, काली मिर्च। मसाले और चाय और इन सब का व्यापार भी उन्होंने अधिकतर यहाँ से किया था और इसमें सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य क्या था इसकी मुझे सटीक जानकारी नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये बिजनेस और कॉमर्स में जो कुछ हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपकी एक बुक में आपने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज पे काम किया है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट्स बियॉन्ड द कमर्शियल वर्ल्ड भी एप्लीकेबल होती हैं? हाँ, बिजनेस स्टडीज जो हमारा बेसिक कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट होता है इसमें हम व्यवसायिक प्रबंधन को पढ़ते हैं। जो व्यवसायिक इसमें कौन सी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूनिवर्सल है? जैसे मैस्लो की हायरार्की, नीड हायरार्की थ्योरी, जैसे आवश्यकता का सोपान मैस्लो का दिया हुआ है कि भौतिक आवश्यकता, फिर उसके बाद फिजिकल
फिजिकल, सोशल और सेफ्टी, सामाजिक और सुरक्षा आवश्यकता के एसटी नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स हैं, ये न केवल व्यवसाय में या व्यवसाय के मानव संसाधन में, बल्कि जन सामान्य में की आवश्यकताओं के अध्ययन में भी यह सूत्र का व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है, जिसको हमने आर्ट्स और एग्रीकल्चर और अन्य कई एस्टीम नीड्स की वजह से कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं? एस्टीम नीड्स में हम जो मैंने पढ़ा है उसमें रिवॉर्ड, रिकॉग्निशंस वगैरह आती हैं और उनसे जुड़ी हुई चीजें अभी मेरे दिमाग में नहीं ठीक आ ठीक रही। ठीक 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 है। ठीक है भरत कुमार जी, पूरा इंटरव्यू तो आपका जा सकते हैं।